अरे चलो, पता नहीं सेठ क्या बोलेगा आज। अरे रामू, तुम आ गए। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक काम सोच कर रखा हूँ। तुम कल से मेरे उस पुराने वाले खेत में तुम खेती करोगे। जो होगा मिल बांट लेंगे। ए जी, सेठ ने तो कह दिया हमें खेती करने के लिए, लेकिन हमारे पास हल जोतने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, हम कैसे खेती कर सकते हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, सेठ कोई ना कोई उपाय लगा कर लेगा, क्योंकि वही तो ये सब कर सकता है। चलो देखते हैं, जो होगा आगे की सोचेंगे। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ तबेले में देखता हूँ क्या है वहाँ। ओहो, यहाँ तो सारी चीज़ खाली पड़ी है। अब क्या करूँ मैं? मुझे तो लगता है कि मैं खेती नहीं कर पाऊँगा। तभी राम की बेटी रो रहा था। वो काफ़ी दुखी था। उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं, अरे बेटे राम, क्यों भाई क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ है? पैसे की तंगी हो गई क्या? दादाजी मैं क्या बताऊं, कल मुझे एग्ज़ाम है मेरे और मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए जा रहा हूं पढ़ाई करने अब। हाँ, तो पढ़ाई करो, रोने से क्या होगा। अच्छा हुआ जल्दी समझ गए। चलो मैं भी चलता हूँ खेत में। इस बार खेती अच्छी नहीं हुई। लगता है फसल काटने से पहले ही रह जाएंगे आज। फसल में तो कीड़े भी पड़ गए, इसमें दवा डालना होगा। काफ़ी परेशान हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। चलो सेठ के पास चलता हूँ। सेठ अपने आंगन में खड़ा था। तभी रामू आता है और कहता है, सेठ, इस बार खेती बहुत गंदा हुआ, क्योंकि खेत में और पूरे फसल में कीड़े पड़ गए हैं। अब तो मुझे बताना क्यों नहीं, मैं उस कीड़े मारने को दवा दे देता। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, इसलिए अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब तो मुझे फसल चाहिए। अरे सेठ, लेकिन कैसे दे सकता हूँ मैं? मेरी तो सारे उसमें फसल चल गए और मेरी तो नहर में भी काम नहीं चल रहा। ये नहर भी इतनी तेज़ बहाव है कि इसमें पानी निकालना मुश्किल हो जाती है।